अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज फ़िज़िक्स के यूनिट 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल 10.1, पहले हम उसकी स्टेटमेंट जो है उसको रीड करते हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, एक धाती रॉड जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर है, लेंथ को हम जाहिर करते हैं एल से। एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर, वो 0.02 मीटर फैल जाता है व्हेन हीटेड, जब उसे हीट दी जाती है या गर्म किया जाता है। यानी जितना उसका एक्सपेंशन यानी फैलाव होगा वो आ जाएगा डेल्टा में, डेल्टा एल में, यानी लंबाई में इजाफा। एक्सपेंशन का मतलब है लंबाई में इजाफा, जिसे हम जाहिर करते हैं डेल्टा से। और चूँकि लंबाई या डेल्टा एल हो जाएगा, डेल्टा एल हमारे पास हो जाएगा 0.02 फ्राम व्हेन हीटेड, जब उसे हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, फ्राम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस से जब उसे 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वो 0.02 मीटर जो है वो फैल जाता है। यानी T1 हमारे पास हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 हो गया हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमने उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा जो है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। एल नॉट जो है, जो कि हमारे पास गिवन लेंथ है, वो हमारे पास उसने दी हुई है 1 मीटर। एक्सपेंशन यानी डेल्टा एल जो है वो उसने हमें दिया हुआ है 0.02 मीटर। T1 उसने हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर 1 जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 उसने हमें दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने सबसे पहले डेल्टा टी फाइंड करना है। डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है T2 माइनस T1, यानी डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में तब्दीली, डेल्टा का मतलब होता है चेंज यानी तब्दीली। तब्दीली कितनी हुई 120 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा जो है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसका फार्मूला देखेंगे। इसमें हम चूँकि डेल्टा एल चूँकि उसने हमें दिया हुआ है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एल नॉट और डेल्टा टी इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। इसी इक्वेशन से ये फार्मूला निकला है। क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम एल नॉट और डेल्टा टी इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा टी। चाहे आप ये वैल्यू पुट कर लें, चाहे आप ये वाली वैल्यू पुट कर लें, फार्मूला पुट कर लें, दोनों सूरतों में हल हो जाएगा। हम करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल की वैल्यू यानी लेंथ में तब्दीली हमारे पास कितनी थी 0.02 मीटर, बाई एल नॉट हमारे पास है 1 मीटर, मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारे पास है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हमने सॉल्व किया, मीटर मीटर से कट हो गया, 0.02 डिवाइडेड बाई 81 था 80 आ गया हमारे पास। जब हमने 0.02 को 80 से डिवाइड किया, 0.02 डिवाइडेड बाई 80, हमारे पास आंसर आ गया 0.00025। क्योंकि उसका K-1, क्योंकि अल्फ़ा का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है K-1। इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास आंसर पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 हिंट्स 4 डिजिट बाद 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास आ गया -4 केल्विन -1। 120 में से चूँकि हमने 20 माइनस किया तो आंसर 80 की बजाय आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गलती से लिखा गया था। अब जहाँ पे 80 है वहाँ पे हमने 100 कर देना है। 80 की जगह हमारे पास आ गया 100। तब हमने 100 को 0.02 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया
0.00002 0.00025 नहीं आएगा। जब इसको हमने पॉइंट में लिखा तो 4 इंटू के बाद पॉइंट इधर आ गया, 2 पॉइंट आंसर आ गया हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ केल्विन -1। 10.2 में उसने हमें कहा है अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी इनिशियल वॉल्यूम जिसे हम V0 कहेंगे वो हमारे पास आ गया 1 लीटर। इसको जो कि हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया हमारे पास T1, टेम्परेचर जो हो गया इब्तदाई टेम्परेचर T1 हो गया। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर बाद वाला ये हो गया T2। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसने हमें जो वॉल्यूम मालूम करने को कहा है वो हमारे पास हो जाएगा V। एज्यूमिंग फ़र्ज़ किया वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज़, पानी का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो है वो बराबर होगा इसके, इसे हम ज़ाहिर करेंगे बीटा से। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। V0 हमारे पास आ गया 1 लीटर, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 उसने हमें दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हम डेल्टा T यानी टेम्परेचर में तब्दीली, डेल्टा का मतलब होता है तब्दीली यानी चेंज इन टेम्परेचर। तब्दीली कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर आ गया हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बीटा हमारे पास जो है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे वो हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इसका फार्मूला लगाना है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला हमारे पास है पेज 4 पे, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये फार्मूला हम पुट करेंगे। V यानी वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल्टा T। फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के मुताबिक हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। V0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1000 लीटर, 1000 आ गया, 1 ऐसे ही, प्लस बीटा की वैल्यू उसने हमें क्या दी है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, और डेल्टा T हमारे पास कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमने 60 को 2 चूँकि पहले मल्टीप्लाई हम इसे सॉल्व करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 2.1 करेंगे हम, 60 मल्टीप्लाई 2.1 हमारे पास आंसर आ गया 126 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड। 10⁻⁴ जब डिवाइड में जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ही आ गया। तब हम 126 को 10⁴ यानी 10⁴ का मतलब क्या है, 10 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 10⁴ का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 ज़र 100, 100 10 ज़र 1000, 1000 10 ज़र 10,000। इसकी जगह हम 10,000 लिख लेंगे। जब हमने 126 को 10,000 से डिवाइड किया और बस आंसर आ गया 0.0126 डिग्री सेंटीग्रेड। इस आंसर में हमने 1 को प्लस किया, +1 हमारे पास आंसर आ गया 1.0126 डिग्री सेंटीग्रेड, या हमने इसके सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थाउजेंड हमारे पास जो सेंटीमीटर क्यूब में है। तब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 1000, आंसर आ गया 1012.6, 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब हम ऐसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन 3 में उसने हमें कहा हुआ है
अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स, एक स्टील का रॉड जिसकी इब्तदाई लंबाई यानी जो शुरू वाली लंबाई है जिसे हम कहेंगे एल नॉट, वो हमारे पास उसने दी हुई है 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 जो है हमारे पास हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसे हम अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमारे पास आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हम डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में तब्दीली फाइंड करेंगे जो बराबर होती है T2 माइनस T1 के। T2 हमारे पास है 100, T1 हमारे पास है 20, जो आ जाएगा 100 में से 20 माइनस किया आंसर आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी हमने लेंथ यानी एल हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। जब हमने एल फाइंड करना है तो फार्मूला ये लगेगा, एल इज इक्वल टू हमारे पास है एल नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। एल नॉट की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है 2 मीटर, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारे पास कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टू मीटर हमारे पास ऐसे ही आ गया। 1 प्लस 1.2 को हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, एटी मल्टीप्लाई बाई 1.2 हमारे पास आंसर आ गया 96 मल्टीप्लाई बाई आ गया 10⁻⁻⁵। और आंसर चूँकि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसके साथ जो सी है वो -1 होता है, -1 का सी और +1 का सी कट हो जाएगा हमारे पास। (10⁻⁻5) जाए जब वो डिवाइड में जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा। टेन की 5 का मतलब क्या है, हमने 1 के बाद 5 जीरो लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 जितनी पावर होगी उतने जीरो हमने लगा देने हैं। 96 को हमने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 जीरो से आंसर आ गया बराबर 0.00096। जब हमने इसमें 1 प्लस किया +1 आंसर आ गया हमारे पास 1.00096। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2.00192 मीटर। तब हमने इसे राउंड ऑफ किया, जो कि हमने पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट लिखने होते हैं, तो हमने इस 9 की यहाँ तक ख़त्म करके, चूँकि 1 के नेक्स्ट डिजिट जो है वो 4 से बड़ा है, हमने इसको बढ़ा के 2 कर देना है। 2.002 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया राउंड ऑफ करने के बाद। क्वेश्चन 4 अब हम सॉल्व करेंगे। उसने हमें कहा है अ स्टील ब्रिज, एक स्टील का ब्रिज एक्सपैंड्स फैलता है, उसमें फैलाव आता है बाय 5 सेंटीमीटर। फैलाव जो है उसे जो कि हम डेल्टा एल से जाहिर करते हैं, यानी लेंथ में तब्दीली, जितना वो तब्दीली होगी उतना वो फैलेगा। 5 सेंटीमीटर हो गया। इसे हमने चूँकि मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे। ऑन अ हॉट समर डे इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, कहते हैं अगर ब्रिज की जो ओरिजिनल लंबाई है जिसे हमने एल नॉट से जाहिर करना है वो 100 मीटर। व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में तब्दीली हमने फाइंड करनी, यानी डेल्टा टी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डाटा में अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड्स बाय 5 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा एल जो उसकी लेंथ में तब्दीली है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने चूँकि मीटर में कन्वर्ट करना है, हम 5/100 करेंगे या 5/100 करेंगे, इसका आंसर आएगा
क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो है, हमने 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है, हमने 1 ज़ीरो का लगा के 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। ये अब हो गया हमारे पास मीटर। स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर, एक स्टील का ब्रिज 5 सेंटीमीटर फैल जाता है ऑन अ हॉट समर इफ़ द ब्रिज ओरिजिनल स्पैन, जो ब्रिज की ओरिजिनल लेंथ है जिसे हमने एल से जाहिर करना है, एल नॉट से, बल्कि वो हमारे पास हो जाएगी 100 मीटर। व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, क्योंकि थर्मल अल्फ़ा जो है, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ थर्मल, जिसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो हमारे पास वही हो जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी थी। या ये चूँकि स्टील है, स्टील की जो एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन है, वो होती है हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड -1। हमने फाइन व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में तब्दीली यानी हमने फाइन करनी है। चेंज को हम जाहिर करते हैं डेल्टा से, डेल्टा टी हमने इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइन करना है। फार्मूला हम पहले वाले लगाएंगे, इसमें चूँकि हमने डेल्टा टी फाइन करना है, उसके लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, एल डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी हमने फाइंड करना है, इसलिए हम इस डेल्टा टी को इक्वल के एक साइड पे रखेंगे, ये दोनों चीज़ें उठा के इधर ले आएंगे, ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। डेल्टा एल बाय अल्फ़ा एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो हमारे पास डेल्टा टी फाइंड करने का फार्मूला बन गया। अब हमने इसको सही तरतीब सीधा करके लिखा, डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है डेल्टा एल बाय अल्फ़ा एल नॉट। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, 0.05 मीटर। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ डिग्री C-1, और एल नॉट हमारे पास कितना है, 100 मीटर। मीटर मीटर से कट हो गया, 10 की पावर जो -5 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा +5, और सेंटीग्रेड जो -1 है ऊपर जाके हो जाएगा C+1। +1 हम नहीं अंडरस्टूड है, तो +1 ही होता है। डिवाइड में हमारे पास सिर्फ बच गया 1.2। मीटर मीटर से कट हो गया, 10 की -5 डिवाइड क्या ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस क्या ऊपर जाके प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई 100 जो है नीचे बच गया हमारे पास 1.2 और साथ मल्टीप्लाई बाय 100। सब हमने सबसे पहले टेन की पावर 5 ली, 10 को हमने मल्टीप्लाई 5 से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हमने 10 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 1 लाख। उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 से, हम 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 0.5 से करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास, लेकिन हमने 0.05 से करना है, आंसर आ गया हमारे पास 5000। डिवाइड में हमने 1.2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही आ गया। अब हमने 5000 को 120 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारे पास 41.66। ये चलता जाएगा आगे डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आंसर बुक से टैली कर लेते हैं, 41.67 ही हमारे पास इसका ओरिजिनल आंसर है। 10.5 में उसने हमें कहा है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट की ज़रूरत होगी, यानी क्यू हमने क्वांटिटी ऑफ हीट, क्यू हमने जो है वो फाइंड करना है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार, एक 2 किलोग्राम आयरन लोहे की बार, मास हो गया हमारे पास 2 kg,
पायलट बार फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 हो गया हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 हो गया हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में तब्दीली यानी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। वो क्या होगा हमारे पास T2 माइनस T1 के 100 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 में से 20 माइनस की आंसर आ गया हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्यू हमने चूँकि हीट फाइंड करना है और स्पेसिफिक, चूँकि हमारे इसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन जो है जिसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं, लोहे की हरारत मखसूसा। उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे? लोहे की हरारत मखसूसा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। इसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास उसने हमें दी हुई है 450 जूल किलोग्राम -1 और केल्विन -1। अब हमने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले में हमारे पास जो हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा टी। Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा टी। Q हमने फार्मूला लिखा, Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा टी। M की वैल्यू हमारे पास कितनी उसने हमें दी हुई है 2 kg। kg ऐसे ही जाएगा मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू कितनी हमें हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 450 जूल kg -1 K-1। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हमारे पास कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब kg -1 और kg +1 ये कट हो गया। इस तरह केल्विन -1 और C को भी केल्विन टेम्परेचर को कह सकते हैं, C +1 और केल्विन -1 भी हमारे पास कट हो गए। हमारे पास बच गया खाली जूल। एन पे हमने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 80, ये सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 450 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ गया 80, आंसर आ गया 72,000 जूल। अब जब हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल करने हैं तो 1 जूल तो 1000 बराबर होता है किलो के। हम क्या करेंगे 72,000 में से 72 लैदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 लैदा कर लेंगे। जब 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये 72,000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 1000 जो है वो बराबर किसके होता है हमारे पास किलो में, आ जाएगा आंसर आ जाएगा 72 किलो और जूल। 10.6 अब हम पढ़ेंगे। उसने पूछा है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट की ज़रूरत है, यानी क्यू हमने फिर फाइंड करना है, मालूम करना है। टू मेल्ट, पिघलाने के लिए 500 ग्राम 500 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत होगी। मास हमारे पास हो गया 500 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में है इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने हमें दिया हुआ है आइस की 3.36 मल्टीप्लाई सारा। अब हम पहले डाटा लिखेंगे 10.6। सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है मास m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 500 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारे पास 0.5 kg। तब हमने 500 को 1000 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.5 kg। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है जिसे हमें LF से ज़ाहिर करते हैं, जो उसने हमें दी हुई है बुक पे खुद ही, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसे हम LF से ज़ाहिर करेंगे, जो 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल kg -1। अब हम इसका फार्मूला ढूंढेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जो हमारे पास क्या बनता है हीट Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई LF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम फार्मूला पुट करेंगे, Q हमने जो कि फाइंड करना है, फार्मूला क्या है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई LF। M हमारे पास कितना है 0.5 kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी LF कितना है हमारे पास
3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जोल kg-1। सबसे पहले तो kg-1 और kg+1 कट हो जाएगा, हमारे पास बच गया 0.5 मल्टीप्लाई 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.36 मल्टीप्लाई बाय, आंसर आ गया हमारे पास 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। 10 को जब हमने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो उस आंसर आ गया, इस 1 के साथ 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया जोल में। हमने 1.68 को मल्टीप्लाई किया 1 1 2 3 4 5 जीरो से, आंसर आ गया हमारे पास 168,000 जोल। तो लिखना है उसी तरह हम जैसे हमने पहले किया था, हम इसमें से 1000 ज़्यादा निकालेंगे। इसको हम लिखेंगे 168 मल्टीप्लाई बाई 1000। जब 168 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर 1,68,000 जोल ही आ जाएगा। अब 1000 हमारे पास चूँकि होता है किलो के, 1000 की जगह आ गया किलो और जे की जगह आ गया जोल। 168 किलो जोल हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है 10.7। उसने कहा है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड। उसी तरह हमने हीट यानी क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज इक्वल टू फाइंड करना है टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर को वेपोराइज करने यानी वेपर में बदलने में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसने हमें दी हुई है। सबसे पहले तो मास है 1 kg है और टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमने चलो नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टेम्परेचर हमारे पास उसने दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसे हम ज़ाहिर करेंगे LV से, L से लेटेंट, V से वेपोराइजेशन। LV की उसने हमें वैल्यू दी हुई है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जोल kg-1। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का हम फार्मूला अप्लाई ढूंढेंगे। फार्मूला उसने हमें क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू MLV। Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारे पास, MLV। मास हमारे पास कितना है 1 kg, 1 kg लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना उसने हमें दिया हुआ है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जोल kg-1। kg-1 और kg+1 कट हो जाएंगे। तब हम 2.26 सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर वही आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जोल। अब 10 की पावर 6 जो है वो हमारे पास होता है मेगा के बराबर। 2.26 10 की 6 जगह लिख देंगे मेगा, जे की जगह आ जाएगा हमारे पास